धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम एते शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्माद् भयं योगिनः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भयानाम भीषणम, बहुत संसार बहुत विराट। स्वामी न्यूज के इस फेसबुक और यूट्यूब के लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आज का मंगलवार का विशेष सत्र सभी प्रकार के भयों से मुक्ति, सब प्रकार के तनावों से मुक्ति, सभी प्रकार के घबराहट, सब प्रकार के फोबिया और सब प्रकार के एंजाइटी से मुक्ति के लिए कौन सा योग करें। आज हम इसी बात को जानने के लिए इस सत्र को देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पहले तो निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के बैठो। आप लोग जो मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठे हो ना, इसको रख दो सामने एक जगह। जो लोग बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस सब कार्यों को छोड़ करके पहले थोड़ी देर के लिए हाथों को फ्री करके सीधे होकर बैठ जाओ। सुनो, ये जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसको नहीं सुना तो फिर निश्चित रूप से ये भय कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण बातें जब सुनी जाती है ना, तो सब कार्यों से अपने इंद्रियों को मुक्त करके फिर उस बात को सुनना और समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में या अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से यदि 4 बातें कही जाएं तो वो है, पहला श्रवण करना, सुनना, फिर मनन करना, सुने हुए पर विचार करना, तीसरा निधिध्यासन करना, ये निश्चितता लाना, और फिर उसके बाद इसको कहते हैं साक्षात्कार करना, यानी कि व्यवहार में ले आना। तो व्यवहार में व्यक्ति तभी लाएगा जब ठीक ढंग से सुनेगा, मनन करेगा। भयों से मुक्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं रोज करनी चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन कौन से प्राण की क्रियाएं, कुछ कौन से आसन करने चाहिए, वह तो एक पक्ष रहा। अब दूसरा पक्ष ये है कि हमें सोचना कैसे चाहिए, योग कैसे सोचने के लिए कह रहा है, योग के लिए कैसा परिवार होना चाहिए योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए, योगी व्यक्ति के लिए उसका परिवार, उसके सदस्य कौन कौन से होते हैं। वहां पर कहते हैं महर्षि भर्तृहरि जी वैराग्य शतक में, वो कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्माद् भयं योगिनः धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। तो योग करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना भगवान का भक्त है, धार्मिक व्यक्ति है। तो धर्म के 10 लक्षणों में भी पहला है धृति, यानी धैर्य रखे। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वह चंचल होगा, और चंचल होगा तो वह भयभीत होगा, निश्चित रूप से मन से अशांत होगा। इसीलिए हम सब लोग सबसे पहले तो धैर्यवान बने, पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे निश्चित रूप से आप लोग अपने भय को घटा सकते हैं। पहला, धैर्यम यस्य पिता, पिता जैसा है उसको कहते हैं धैर्य के रूप में हमारे को पिता को धारण करना चाहिए। ये तो आपके साथ में माता पिता, भाई बहन आदि आदि रहते हैं, वो तो शरीर के पिता है मात्र, लेकिन योगी व्यक्ति सीधी आत्मा की बात करता है। तो आत्मा की बात करता है तो वह पिता तो काम आएगा नहीं, इधर तो केवल धैर्य के रूप में आपको पिता धारण करना चाहिए, यानी कि धैर्य जिसका पिता है। शांति दया च भगिनी धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी
तो क्षमा जिसकी माता है, व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। यदि कोई समर्थ व्यक्ति है, किसी दुर्बल निर्बल आदि को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है, इसका मतलब वह व्यक्ति दयालु भी है और योगी भी है, धार्मिक भी है। तो दया उसके अंदर, क्षमा उसके अंदर भाव होना चाहिए। तो पहला हुआ धैर्य, दूसरा हो गया क्षमा। शांतिश्चिरम गेहिनी, थोड़े शांत हो जाओ, थोड़ा और शांत हो जाओ। ये भागा भागी, ये आपाधापी को छोड़ दो। इतना जल्दी किसी कार्य को करने की आदत मत डालो कि मन ही अशांत हो जाए। आपको बता दूं, तनाव का मुख्य कार्य होता है मन को एक समय में कई कई कार्यों में लगा देना। इससे मन का बिखराव होने लगता है और मानसिक शक्तियां कम पड़ने लगती है, और कम पढ़ते 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 व्यक्ति स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव में आ जाता है। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगानाम मूलम, शास्त्र भी कहता है, और आजकल का मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। हिंदी के विद्वान भी कहते हैं कि तनाव सब रोगों की जड़ है। इसीलिए आप तनाव को तब उत्पन्न कर लेंगे जब आप अपने आत्मा के विपरीत प्रतिकूल आचरण करते हैं। आत्मा के विपरीत प्रतिकूल आचरण क्या? आपकी आत्मा तो कह रही है, यानी कि आत्मा से तो ये आवाज उठ रही है कि हर कार्य को मैं धीरे धीरे सीधा सीधा ठीक 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 विधि से करूं। ऐसा नहीं हर कार्य को धीरे धीरे ही करना, लेकिन आपको जब परफेक्ट हो जाए तब तक आपको उस कार्य को ठीक ठीक ढंग से सहजता से करें। जल्दबाजी में, लोग भोजन भी कर रहे हैं तो जल्दबाजी में, तनाव का एक भयों को उत्पन्न करने का एक कारण और भी है, जल्दबाजी में भोजन करते हैं, बहुत जल्दी भोजन करते हैं। मेरे साथ में बहुत सारे लाइव दर्शक हैं, इन सभी लाइव दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप लोग अपने मन में कोई प्रश्न हो आज के विषय से संबंधित तो पूछ सकते हैं। सभी भयों से मुक्ति के लिए योग यह विषय है हमारा। भय, शारीरिक भय बहुत सारे। अभी हम उस श्लोक को समझ रहे हैं जो महर्षि भर्तृहरि जी ने कहा कि कैसा भय योगी को। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। शांति हमारी चिर सहचरी होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, पति होना चाहिए, यानी स्थायी रूप से जीवन साथी होना चाहिए। अशांत मत हो। चंचलम हि मनः कृत्वा प्रमादे बलवदृढ़म। ये कृष्ण अर्जुन संवाद में भी यही आता है। मन की चंचलता के लिए कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि मन को स्थिर और शांत बनाओ अर्जुन। इसीलिए वहां पर भी यह उपदेश गीता में भी बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ कहते हैं शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदम। व्यक्ति सत्य का पालन करे, सत्य को मित्र माने। ये पूरी कुटुंबी जनों की एक श्रृंखला बता दी। पिता का कैसा, माता कैसी, और शांति यानी कि चिर सहचरी, जीवन संगिनी या जीवन साथी कैसा, तो शांति। और फिर कहते हैं सत्यम मित्रमिदम, बिना मित्र के भी तो जीवन नहीं चलता, तो सत्य हमारा मित्र होना चाहिए। सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी। दया हमारी बहन होनी चाहिए। दया का पालन करें। दया का पालन मतलब दया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दया च भगिनी भ्राता मन संयम। मन का संयम हमारा भाई होना चाहिए, हमारे भाई की तरह से जैसे वो होता है उस तरह से मन का संयम। दया च भगिनी भ्राता मन संयम शय्या भूमि तलम दिशो पिवसनम। कहीं कोई बहुत अच्छी शैया नहीं मिली, भूमि के तल पर ही शैया को बना ले, यानी कहीं पर भी बिछा करके कुछ भी लेट गए, सो गए। ऐसे नहीं कि मेरे को तो बड़ा कमरा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा जी, मेरे पास एसी नहीं है, परेशान हो रहे। नहीं, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम रह सके, संघर्ष कर सके। संघर्ष की क्या बात है, सहजता से रह सके, बिना कष्ट के रह सके। दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम। दिशाएं हमारी वस्त्र हों। ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान जो है नॉलेज, प्योर नॉलेज की बात कर रहे हैं, या शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान हमारा भोजन होना चाहिए, उसकी बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए, उसकी बहुत इच्छा होनी चाहिए उसको ग्रहण करने की। शुद्ध ज्ञान वेद से मिलता है, शुद्ध ज्ञान ऋषियों के पावन ग्रंथों से मिलता है, आर्ष ग्रंथों से मिलता है, सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है, और उपनिषदों से मिलता है, दर्शनों से मिलता है, व्याकरण से मिलता है, और वेद के मंत्रों का पाठ करने से, उनके अर्थों को जानने से मिलता है शुद्ध ज्ञान, और समाधि से मिलता है। एक योग्य गुरु आचार्य की सन्निधि में यदि हमने ईश्वर की उपासना सीखी है, शास्त्र का ज्ञान सीखा है, उससे हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है।
तो शुद्ध ज्ञान, ज्ञानामृतम भोजनम, तो योगी का भोजन होना चाहिए ज्ञान, नॉलेज, अच्छा नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज, पराविद्या, अपराविद्या, तो ये दो प्रकार की विद्या है। तो पराविद्या की बात कर रहे हैं। ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिनः, हेते यस्य कुटुम्बिनो, और जिसके ये सभी कुटुंबी जन है, कस्मात् भयम योगिनः, ऐसे योगी व्यक्ति को भय किस बात का, ऐसा ऐसा ये महर्षि भर्तृहरि जी कहते हैं। तो ये छोटा सा योगी का परिवार है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। तो ये महर्षि भर्तृहरि जी भयों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर सा वाक्य बता रहे हैं। अब हम हमारे अंदर और कौन से भय होते हैं, थोड़ी सी हार्ट की रेट बढ़ गई, अरे मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, मेरे को कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग की नस टाइट हो गई, कस गई, दिमाग में खिंचाव तनाव कुछ आने लगा, या सिर में दर्द होने लगा, यहाँ 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 कहीं पर भी, अरे मेरा ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए, अरे मेरे दिमाग की नस नहीं फट जाए, ये भय है, शारीरिक भय है। अच्छे हैं ये, अच्छे भय मतलब चिंताजनक है, इसके इतना करोगे तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये भय अगर लग रहे हैं तो आप इन भयों को मुक्त करने का, निर्मुक्त करने का एक शुद्ध सात्विक उपाय ढूंढो, प्राकृतिक उपाय ढूंढो, निश्चित रूप से ये भय दूर हो जाएंगे। अच्छे का मतलब ये है, इन दृष्टि से अच्छे कह रहा हूं, नहीं तो आप ये केवल डरते ही रहेंगे, इसके लिए कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे तो फिर ये बुरे। इसीलिए जो भी भय लगता है उसकी मुक्ति का एक अच्छा उपाय ढूंढे और उसको अपना लेवे, और वो होंगे ही प्राकृतिक योग से, वेद से, और प्राकृतिक चिकित्सा से, और प्रकृति के निकट, अपने निकट, स्वयं के आत्मा के निकट जाने से ही होंगे, तप से जुड़े हुए होंगे, मेहनत से जुड़े होंगे, सत्य से जुड़े होंगे। ये सब चीजें जब तक मर्यादा में व्यक्ति नहीं रहता ना, सप्त मर्यादाओं का भी कथन किया है ऋषियों ने, जब तक मर्यादा में व्यक्ति नहीं रहता तब तक वो अपने भयभीत होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पिछले कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से भयभीत होते हैं। पिछला इतिहास है, अतीत का शोक छोड़ देवे, वर्तमान को जिए, जिसको हम कहते हैं ना भविष्य का, भविष्य की चिंता, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देवे। वर्तमान नहीं जी पाएंगे, भयभीत रहेंगे, और जो भयभीत रहता है वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तमाम फोबिया में, तमाम बीमारियों में रहता है, और इतने भयंकर तनाव में आ जाता है कि एक दिन उसको लगता है कि मेरा जीवन ही मेरे लिए भार बन गया है। बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह कर लेता है, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजों का संग्रह इकट्ठा करता है। उसको भी उन चीजों के खो जाने का भय होता है। ये परिग्रह, ये भी भय पैदा करता है। तो इसीलिए भयभीत होने के तो बहुत सारे कारण हैं, एक एक की चर्चा या एक एक का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन कारणों को समाप्त कर देंगे। बहुत सारी चीजें रखेंगे तो भयभीत होंगे। जब भय लगने लगे ना, तो एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल आसान सा। इसमें ठंडा पानी भर लेना, ठंडा पानी मतलब मटके का, और उसको पीना, और घूंट घूंट करके पीना। और भी ज्यादा लगने लगे तो बिल्व पत्र होते हैं ना, जैसे बेल के पत्ते तोड़ करके उसमें डाल देना, और उस पानी को छान करके उस पानी को पी जाना। और भी भय लगे तो ब्राह्मी एक रसायन होता है, ब्राह्मी का चूर्ण ले लेना, उसको पानी में डालना, उसको घोलना, उसको पी जाना, 1 चम्मच डालना 1 गिलास में, भय दूर हो जाएगा। मालकांगनी नाम की एक औषधि आती है, ये भी बुद्धि को तो तेज करती है, तनाव से भी बाहर निकालती है। मालकांगनी, ये पंसारी के पास मिल जाएगी, 3-4 दाने सुबह खा करके इसके ऊपर पानी पी लिया जाए, याददाश्त भी तेज करेगी और मानसिक रूप से आपको अच्छा लगेगी, तो भय कम लगेगा, भय नहीं लगेगा।
ये छोटे छोटे से उपाय हैं। रात रानी के फूलों को सूंघना, रात रानी के पत्ते, फूल, इन सबको सूंघना, मोगरा के फूलों को सूंघना। ये गंध चिकित्सा बता रहा हूँ भयों को दूर करने की। तो मोगरा के फूलों को, मोगरा के पत्तों को, इनको सूंघना अपने सामने एक प्लेट में रख लेना। जब भी आपके आसपास में सुबह आप बैठो तो एक प्लेट में कुछ पुष्पों को रख लो। रात रानी के, मोगरा के, ये दो पुष्प जो है गंध चिकित्सा, ये दो पुष्प जो है इनकी गंध को अगर हम सूंघे तो हमारे अंदर के भय कम होते हैं, कम होते होते समाप्त हो जाते हैं, यदि रोज इनको बार बार सूंघा जाए तो। एक दूसरा, प्राणायाम करना। कुछ प्राणायाम को मैं बता रहा हूँ। और एक, शरीर की चिंता होती है बहुत कि शरीर में बहुत सारे रोग हो गए जी, अब मैं मर न जाऊं, मेरे किडनी फेल ना हो जाए, मेरा लिवर फेल ना हो जाए, तमाम भय, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, ब्रेन अटैक ना हो जाए, ये सिंपल सी गांठ दिख रही है, क्या ये टीबी की तो नहीं है, क्या ये कैंसर की तो नहीं है, मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है, फिर भी उसके बाद भी मेरे शरीर के रोग मेरे को छोड़ नहीं रहे, क्यों नहीं छोड़ रहे? क्या ये रिपोर्टें सही नहीं है? क्या ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? मशीनों में कुछ पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? रिपोर्ट में सब चीजें रिपोर्टों में नहीं आती। आप सबको निवेदन कर दूं, कुछ चीजें किसी मशीन में डायग्नोस हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप लोग इस बात को विचार कर लो कि मानसिक चिकित्सा अगर आप नहीं करोगे ना अपने आप की, तो कभी भी भयों से मुक्त नहीं हो सकते। कुछ लोग एकांत को बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ लोग एकांत, किसी के लिए तो वरदान है और किसी के लिए एकांत ही अभिशाप है। एकांत में उल्टे उल्टे, खराब खराब, गंदे गंदे वासना रूपी विचार भी आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं खूब सारे, और वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपको गर्त में ले जाएंगे। अगर इनको उठाते रहे, इनके अनुसार कार्य करते रहे तो गर्त में ले जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेशन की बिल्कुल ऊपर की अवस्था होती है ना, वहां ले जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी अगर एकांत में आपको ऐसा लगता है तो फिर थोड़ा घूमने चला जाओ। ये हरे हरे पत्ते, ये पौधे, ये प्रकृति के थोड़ा निकट रहिए, पौधों के, पहाड़ों के, समुद्र के, झील के, नदियों के, इनके निकट रहिए। इनके निकट रहिए का मतलब होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा घूमने जाना चाहिए। घूमने नहीं जाएंगे, घर में एक ही जगह पैक रहेंगे, फिट बैठे रहेंगे, तो फिर आपको तनाव नहीं छोड़ेगा। वर्कआउट नहीं होगा तो भोजन की भूख नहीं लगेगी, भोजन की भूख नहीं लगेगी, पानी ठीक ढंग से नहीं पिएंगे तो फिर क्या होगा? फिर व्यक्ति, शरीर उतना सक्रिय नहीं रहेगा। शरीर जब सक्रिय रहता है ना, तभी शरीर में निश्चिंतता आती है, तभी निर्भयता आती है, तभी भय से मुक्ति मिलती है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, पूरी तरह से अगर इसका पालन करेंगे तो एक जगह पर कभी भी पैक होकर के ना रहे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात प्राणायामों की और योगासनों की, तो योगासन हम रोज आपको बताते हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन आज हम भयों से मुक्ति के लिए दो प्राणायाम सीख लेते हैं। दो प्राणायाम कौन कौन से हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन इसको करते नहीं है। अच्छी मात्रा में करना चाहिए, 10-10, 15-15 बार करें। आज आपको 3-3 बार तो मैं बता रहा हूँ। वो कौन से प्राणायाम है? एक भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करना, देखो, 3 उंगलियां हमारी आंखों पर लगा देना, आंखों को कोमलता से बंद करना, और कोमलता से ही बंद करना है, मतलब बहुत तेज नहीं बंद करना। आंखों के ऊपर ये जो 3 उंगलियां लगा रहे हैं तो बहुत तेज दबाना नहीं है, बिल्कुल सहजता से रखनी है, और धीरे धीरे इसको रख लिया। और फिर एक उंगली को हमारे ललाट पर, कपाल पर, फोरहेड पर, माथे पर रखे। तो 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर आ गई और एक उंगली ललाट पर आ गई, और कानों को अंगूठों से बंद कर लिया। कानों पर आपको प्रेशर देना है, और फिर पूरा श्वास भरना, और नाक से ही आवाज आएगी हमिंग करते हुए, बिल्कुल अंदर से नाद की ध्वनि। फिर से श्वास भरे, आंखें नहीं खोलना, पूरा श्वास भरना।
फिर से श्वास। उद्गीत के लिए दोनों हाथों को लेके आए नीचे, अपने ध्यान मुद्रा में एक अंगुली एक अंगूठा दोनों को मिलाकर रखें, कमर सीधी रखें, गहरा लंबा श्वास भरें, आंखें नहीं खोलना, सतर्क होके पीठ को कमर को सीधा करके बैठना। फिर से श्वास भरें। परमपिता परमात्मा सब प्रकार के भयों से मुक्त करने वाले हैं। ऐसे ईश्वर का जो अभय दान देते हैं, ऐसे ईश्वर का ध्यान करें। समस्त प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाएगी। इस ओम के उच्चारण में इतनी शक्ति है। उपनिषदकार कहते हैं कि ओम का उच्चारण करने से, उद्गीत करने से सब प्रकार के भय, सब प्रकार के नकारात्मक विचार, सब प्रकार की मानसिक दुर्बलताएं हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और तत्काल निकल जाती है। अपने हृदय को प्रफुल्लित कर लें, अपने कर्मों को अच्छा करें। प्रतिदिन कर्मों को उत्तम करेंगे ना, पूरे निष्ठा पूर्वक जीवन जी, ईमानदारी से जीवन जी, अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक ढंग से पूरा करें। आपको भय नहीं लगेगा किसी बात का। अभिनिवेश, मृत्यु का भय, छोटे छोटे भय से लेकर बड़े बड़े भय तक मन में बसे हुए डर रहा है व्यक्ति। डरना किस बात का? ये शरीर भी तो साथ नहीं जाएगा। ऐसा लाए क्या थे? नग्न होकर उत्पन्न हुए थे और नग्न होकर के ही वापस मिट्टी में मिल जाना। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खो जाने का भय है? ईश्वर न्यायकारी है। कर्मों को करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। भयभीत किस बात का होना है? दंड तो मिलना है बुरे कर्म किए तो। ये माफ नहीं हो सकते, ध्यान रखना। कितने ही क्षमा याचना कर लो, लेकिन बुरे कर्म किए तो दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखो। और अच्छे किए हैं तो वर्तमान में आपको ये दूसरे लोग फल नहीं दे पा रहे, ये फल देने वाले हैं भी नहीं। ईश्वर ही उसका फल देगा, वही कर्म फल दाता है। इसीलिए आप परमात्मा पर विश्वास रखिए। जब जब देना होता है ना, तब तब वो देता है। ईश्वर के घर ना तो देर है ना अंधेर है, वह तो शीघ्रकारी है। सपरि अगाध शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूरिया था तथ्य तो अर्थान व्यददात शाश्वती व्यसमाभ्य। अरे वह तो शीघ्रकारी है। परमात्मा जब जब व्यक्ति को कर्मों का फल देना होता है तब तब देता है। वो हमारी समझ में नहीं आ सकती वह बात, लेकिन वह चीजें तो उसी के हाथ में होनी चाहिए। और हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। दर्शनों, वेदों, उपनिषदों को पढ़कर नहीं समझते तो न्यायकारिता पर विश्वास रखिए। ईश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता।
मनुष्य कर जाए, ईश्वर नहीं करता। इसीलिए भयभीत किस बात का होना है, जो किया है वही तो मिल रहा है। शरीर के भयों से मुक्त होने के लिए कुछ आसनों और प्राणायामों का और प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करें, उसका व्यवहार करें, उनको रोज करें। जिनमें से एक हमने भ्रामरी अभी किया, एक उद्गीत किया। जीवन सोचने का, जीवन जीने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल दीजिए। वेद के अनुसार जीवन जिए। योग की पद्धति का अपनाएं जीवन में, निश्चित रूप से हम सबको सुख मिलेगा। प्रार्थना के लिए प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। यदि आपको बहुत भय लगता हो तो एक प्रार्थना बता रहा हूं। दीप्ति जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, नियमित दर्शकों में। एक प्रार्थना बता रहा हूँ, उस प्रार्थना को रोज परमात्मा से कीजिए, आपका भय दूर हो जाएगा। अपने कर्मों को आप अच्छा करते हैं ना, तो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। फिर एक सिंहासन होता है, उस सिंहासन को कीजिए। और उसके अलावा एक शवासन, योग निद्रा, ध्यान, इन सब का अभ्यास करते करते धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक प्रकार के जितने रोग है ना, मानसिक रोग जिनमें एक भय भी है, फोबिया भी है, उन सभी भयों से मुक्त हो जाता है। और भय मुक्त व्यक्ति ही जीवन को अच्छे ढंग से जी सकता है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर पुरुष, वीर मनुष्य बने और इस वसुंधरा पर जो उत्पन्न हुए भोग पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ हैं, जो सुंदर सुंदर सुख है, इन सबको वही जी सकता है। और फिर जोरदार ठहाका लगा के सारे भयों से मुक्त हो जाना, श्वास भर के। ओ ऐसे आज के सत्र को हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ध्यान से देखा, और इसी प्रकार से आप लोग योग करें, अपने भयों से मुक्त हो जाएं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार की चिंताओं से, आर्थिक रूप की चिंताओं से भी काम करेंगे, धन कमाएंगे तो आर्थिक चिंता, आर्थिक भय से भी मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो जैसे कोरोना में बहुत सारे, कोविड के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग भय से ग्रस्त थे ना, कि अब कैसे काम चलेगा, कैसे क्या चलेगा। तो अपने स्किल को डेवलप करें। अपने अंदर आप जो भी अच्छी कला जानते हैं, अच्छी कला के आधार पर अपना आजीविका ढूंढें। सरकारी तैयारियां करते हैं तो सरकारी तैयारी करें, प्राइवेट तैयारियां करते हैं तो पूरे काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भय नहीं लगेगा। अपने कर्मों को अच्छा रखना, किसी के साथ धोखा मत करना, झूठ मत बोलना, आपको कभी भय नहीं लगेगा। जब मानसिक रूप से अपने व्यवहारों को, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं जीता ना, वो भयभीत होता है, क्योंकि उसके पिछले कर्म जो है ना, वो उसको तनाव पैदा करते हैं। आप सब लोग अपने अपने कर्मों को ठीक करिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को उत्तम बनाता है, अच्छा करता है, वही व्यक्ति भयों से मुक्त हो सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को बहुत
आभार और धन्यवाद। ओम शम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग, निर्भय रहें, प्रसन्न रहें और चेहरे पर स्माइल बनाएं। भयभीत नहीं होना है, स्माइल बना के रखना है ऐसे।